हेलो दोस्तों। तो फिर से मैं लेके आया हूँ अलग अलग व्हेन वेयर व्हाट का यूज डिफरेंट। हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन के थ्रू जो है सीखेंगे कि जो मीनिंग होता है एक्चुअल में सेंटेंस का वो कुछ और ही होता है, तो फिर उसको इंग्लिश में कुछ और तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्या क्या है। तुम कहाँ रहते हो यह मुझे पता है। तो आप अगर मैं आपसे अगर मैं पूछूं तुम कहाँ रहते हो, जब ये पूछते हैं तो हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो भाई ये बताओ। लेकिन जब यहाँ पे आप ये सेंटेंस पढ़ो, तुम कहाँ रहते हो यह मुझे पता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसे कह रहा है कि मुझे पता है भाई तू कहाँ रहता है ना। तो इसको क्या अलग तरीके से हमें बनाना होगा, है ना। तो हम लोग आज क्या करेंगे, इसी तरीके का हमने 8 सेंटेंस चूज़ किए हैं, तो सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि पहले स्लाइड में आते हैं, तुम कहाँ रहते हो यह पता है। इसका करने का मतलब हुआ कि मुझे पता है, मुझे पता है मुझे पता है कि पता है तुम्हारा घर। यही तो हुआ, तुम्हारा घर। एक्चुअल में ये मुझे पता है तुम्हारा घर, उसी को बोला तुम कहाँ रहते हो मुझे पता है। तो जब ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं लाएंगे। कहने का मतलब है, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते थे कैसे लिखते थे, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब जो भी होता था एंड सो ऑन। लेकिन ये होता था क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं। तो इस बार क्या करेंगे, WH फैमिली रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा। अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो मतलब सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल। तो कहाँ का इंग्लिश हो गया वेयर यू। अगर सिर्फ ये रहता तुम कहाँ रहते हो तो उसका इंग्लिश क्या होता, वेयर डू यू लिव। उसके साथ क्वेश्चन मार्क भी होता, लेकिन ये तो कह नहीं रहा था वेयर यू लिव। तो तुम कहाँ रहते हो ये पूरे के पूरे क्या हो गए, हमारा सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो गया। तुम कहाँ रहते हो यह पता है। अब जो है इसके आगे हम लोग बनाएंगे कि यह मुझे पता है। तो क्या होगा, वेयर यू लिव इज, पता होना का इंग्लिश नॉन, KNOWN, नॉन टू मी, नॉन टू मी हो गया। वेयर यू लिव इज नॉन टू मी। और इसको अगर दूसरे तरीके से बोलना चाहे, जो ये वाला है मुझे पता है तुम्हारा घर है, यह वाला इस टाइप से, तो हम क्या कह सकते हैं, इसी सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, आई नो वेयर यू लिव। ठीक है, तो या तो ये बोलिए या तो ये। टोंट मारने के सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, वेयर यू लिव इज नॉन टू मी। ठीक है, तो अब दूसरे देखते हैं इसी टाइप के सेंटेंस। राम कहाँ गया है यह एक रहस्य है। राम कहाँ गया है यह एक रहस्य है। राम कहाँ गया यह एक रहस्य, गया बोल दिया। ओह अच्छा, ये क्या है, गया जैसे ही बोल दिया तो ये हो गया गया। देखिए है लगा रहता है तो पता चल जाता है क्या वो प्रेजेंट का है। जैसे ही है गायब हो जाए समझ जाए है ये वाला है नहीं। यहाँ पे राम कहाँ गया एक सेंटेंस हो गया ना यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा पास्ट का। तो इसको पास्ट के अनुसार से बनाएंगे, वेयर राम वेंट। पांच का स्ट्रक्चर आई थिंक आप लोग को पता होगा ना, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ब प्लस टाइम फ्रेम। अब राम कहाँ गया है, क्वेश्चन तो कर नहीं रहा, तो डब्ल्यू एच फैमिली तो इंट्रोड्यूस कराना ही होगा हमें, तो डब्ल्यू एच फैमिली सिर्फ सब्जेक्ट के आगे हमने लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेयर राम वेंट, एक तरह से ये हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे है लग गया तो मतलब प्रेजेंट की तरह यूज करेंगे, तो वेयर राम वेंट इज अ रहस्य का इंग्लिश मिस्ट्री, मिस्ट्री का MYSTERY मिस्ट्री, वेयर राम वेंट इज अ मिस्ट्री, एक रहस्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह कब आएगा निश्चित अनिश्चित है, अनिश्चित का इंग्लिश क्या होता है, अनसर्टेन, तो वह कब आएगा, तो कब की इंग्लिश पहले लिख दे व्हेन, उसके बाद भूल जाइए, कब को भूल जाइए, अब पढ़िए क्या आएगा, वह आएगा, तो क्या होगा, ही विल, आएगा क्या हो गया फ्यूचर, तो फ्यूचर वाला ही विल कम, फिर से स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे कब से क्वेश्चन तो कर नहीं रहा है, तो डब्ल्यू एच फैमिली इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। व्हेन ही विल कम, यह हो गया हमारा सब्जेक्ट की तरह, फिर से हो जाएगा इज लगा देते हैं, इज अनसर्टेन, देखिए कितना इजी है, अनसर्टेन, व्हेन ही विल कम इज अनसर्टेन। पृथ्वी गोल है यह सबको पता है, पृथ्वी गोल है यह सबको पता है, हम इसको दो तरीके से बनाएंगे, इसको सिंपल वे में बनाए तो एवरी वन नोज, जानता है ना, पता है मतलब न जानता है, एवरी वन नोज दैट अर्थ, द लगा देते हैं, द अर्थ, अर्थ कैपिटल होगा क्योंकि अर्थ एक नाम है, क्या हो रहा है आज बहुत ज़्यादा गलती हो रही, दैट द अर्थ इज राउंड, एक तो ये हुआ। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम लिखेंगे क्या है, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, राउंड सब्जेक्ट की तरह यूज कर लेंगे इसे, इज नोन, नोन टू ऑल, द अर्थ इज राउंड नोन टू ऑल। कहीं कहीं बुक में क्या होता है, यहाँ पे आपको द के आगे दैट लिखा मिलेगा, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, दोनों सही है, ठीक है, गलत नहीं है। उसी तरीके से वह निर्दोष है, यह एक तथ्य है, तथ्य आई थिंक आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फैक्ट सुने होंगे ना इंग्लिश में, वही है, वह निर्दोष है, तो क्या बनाएंगे, ही इज इनोसेंट, चलिए दैट लगा देते हैं, दैट ही इज इनोसेंट, इनोसेंट सब्जेक्ट की तरह इसको यूज कर लेते हैं, इज अ फैक्ट, दैट ही इज इनोसेंट इज अ फैक्ट। अगर आप कहिएगा सर क्या दूसरे तरीके से भी इसे बना सकते हैं, ऑफकोर्स बना सकते हैं, जो ही इज इनोसेंट है उसे यूज कर ले, दैट को हटा दीजिए, क्या दिक्कत है, मैंने क्या बोला था अभी कि दैट लगाना हो लगाइए, नहीं लगाना हो नहीं लगाइए, दोनों सही है। नेक्स्ट, वह जो कहता है वह सही है, वह जो कहता है तो क्या कहेंगे, वाट लगा दिए डब्ल्यू एच, कहता है सिंपल है तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, कहना का क्या होगा, सेज, स्टेटमेंट के लिए से यूज करते हैं, वाट ही सेज हो गया हमारा, इसको कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम है ना, इज आर एम अगर प्रेजेंट है तो,
अब पास्ट आएगा तो वाज वर इसी में जोड़ लीजिए, प्लस अदर वर्ड। तो व्हाट ही सेज इज क्या होगा, सही का क्या इंग्लिश होता है, राइट या करेक्ट। करेक्ट, तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर लीजिए। वह जो करता है यह एक रहस्य, या वह क्या करता है यह एक रहस्य है। मैंने दोनों डाला है, आप दोनों में से कोई भी आपको दिखे, दोनों का क्या होगा, इंग्लिश सेम होगा। वाट लगाएंगे ही, क्या का यूज हो रहा है तो वाट। अब भूल जाइए वाट को लगा के, फिर से हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि करता है लिखा हुआ। तो वह करता है का इंग्लिश क्या होता है, ही। डू होता है कि डज होता है, डज। ही सी इट सिंगल नेम के साथ हमेशा वर्ब में क्या आता है, एस ई एस आई एस। तो ये क्या हो गया, व्हाट ही डज। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे, सब्जेक्ट की तरह, और उसके आगे क्या लगाएंगे, इज। इज अ रहस्य का इंग्लिश फिर से मिस्ट्री, MYSTERY, मिस्ट्री। वह कब आएगा यह कोई नहीं जानता, तो क्या हो जाएगा, कब का इंग्लिश when he will come, when he will come। when he will come हम किस तरीके से यूज करेंगे, सब्जेक्ट की तरह से। ही विल कम है ना कि वह आएगा, इंग्लिश जो होता है, तो उसमें लगाती है when, कब की। चूंकि क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो विल को उठा के पहले नहीं किया, when he will come। इसके बाद क्या लगा देंगे, is not या is known to nobody। किसी को नहीं पता है तो ना known to nobody। नो बी ओ डी वाई। और यहाँ पे दूसरा भी कर सकते हैं, इज नॉट नोन टू एनीवन। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनीवन। अब दूसरे तरीके से क्या इसका सेंटेंस हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। तो वो कैसे होगा, नो वन नोज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस एस। नो वन नोज व्हेन ही विल कम, खत्म। व्हेन ही विल कम सेम है, ठीक है। व्हेन ही विल कम को उठा के क्या किया, इस बार अदर वर्ड में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। आई होप कि कुछ आप नया सीखे होंगे। आपको अगर ये हार्ड लगता है तो इसके और हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन लाएंगे और उसको करेंगे, ताकि जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब यही चीज़ आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। कुछ डिफरेंट ट्रांसलेशन मैं इसलिए लाता हूँ क्योंकि सिंपल ट्रांसलेशन तो आपको बुक में मिल जाएंगे या हम लोग डेली लाइफ में करते रहते हैं, खास करके स्टूडेंट सब। जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाले आते हैं, सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, पूरे सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट कहीं कहीं यूज हो जाता है, तो वो चीज़ सबको पता नहीं होता है। इसलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंट टाइप के सेंटेंस आपको ट्रांसलेट के लिए दे रहे हैं, जिसमें एज ए सेंटेंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद उसका वर्ब, अदर वर्ड जो भी वो यूज होगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम और कंटेंट आपके लिए लाते रहें, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो दूर तक जाए, सबके पहुंच में पहुंचे, ताकि वो भी कुछ नया सीखे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।